जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान माला माल है इतने टैलेंट से कि बस बता नहीं सकते। और जी टीवी और स्पेशली जी टीवी के मॉर्निंग शो की ये कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से उस टैलेंट से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएं। बलूचिस्तान भी इसी तरह ही बेशुमार टैलेंट बलूचिस्तान में मौजूद है। लेकिन क्या होता है कि हिडन टैलेंट है, तो इस टैलेंट को सामने लाना जो है ना वो हमारा काम है। और बल्कि आज एक पैकेज भी ऐसा हमारे पास मौजूद है जो बुशरा कमर के साथ है। बुशरा कमर ब्यूरो चीफ ऑफ बलूचिस्तान, यहाँ पे हम आपसे उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। और फ़रा यूसुफ नामी एक गुमनाम टैलेंट है जो आपके सामने आज नज़र भी आएगा और उनसे मुलाकात भी होगी। तो देखते हैं कि बुशरा कमर ने क्या बात की है, उनसे मुलाकात करते हैं। बाबा बहुत बीमार है अब। मेरी हिम्मत मेरी कमज़ोरी बनती जा रही है। आंखों में आंसू और कुछ देर की खामोशी। बाबा की जो जिम्मेदारियां थे वो मैंने बहुत दिल से एक्सेप्ट किए और सारे काम उनके करती रही। मैं फैमिली वालों की तरफ से हमेशा मुझे सपोर्ट मिला, लेकिन फिर बाद में मैं एक तनकीद बन रही थी। खामोशी तोड़कर निहायत मायूस कुन और तल्ख लहजे में अपनी आप बीती बयां करती ये फरा यूसुफ हैं, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला नोशकी के लिए गरीबाबाद से है। अंग्रेजी में एमफिल करने वाली ये लड़की 2 अंग्रेजी किताबों की मुसन्निफा हैं, जबकि इन्हें बलूचिस्तान की पहली फीफा 2024 की रेफरी, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में कराटे, टेबल टेनिस और बैडमिंटन की कोच होने का एजाज भी हासिल है। मार्शल आर्ट, कराटे, फुटबॉल, हाई जंप, बास्केटबॉल, तीरंदाजी और बैडमिंटन में सूबाई और कौमी खेलों के मुकाबलों में 95 गोल्ड मेडल, बेशुमार ब्राउन सिल्वर मेडल्स, 27 ट्रॉफियां और बेशुमार सर्टिफिकेट हासिल करने वाली ये खिलाड़ी पजीराई न मिलने पर मायूस है। अपनी लाइफ में कभी फरानाज पे सिर्फ गौर नहीं की, बल्कि पूरे पाकिस्तान पे मैंने गौर की, पूरे बलूचिस्तान पे मैंने गौर की, इवन नोशकी डिस्ट्रिक्ट पे गौर की। नोशकी डिस्ट्रिक्ट से एक पेट्रोरिकल सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी इस बात को नहीं सोचा कि मुझ पे कितनी तनकीद होती थी, लेकिन तनकीद को मैंने एक ऐसा चैलेंज समझा और दिल से एक्सेप्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैंने कामयाबी का रुख अपने नाम पे की। टेलर मास्टर की बेटी फरा एक बाहिम्मत लड़की है। एक हादसे में जवान भाई की वफात के बाद 10 साल की उम्र में वालिद की अलालत के बाइस इनकी देखभाल के साथ माँ और 7 बहनों की कफालत का बोझ संभालने के लिए अपनी शनाख्त छुपाकर वसीम बनकर जिंदगी गुजारी। मेरे बाल छोटे हुआ करते थे, मैं लड़कों के गेटअप में होती थी, लेकिन लड़कों के गेटअप में होना वो मेरा शौक़ नहीं था, बल्कि मेरी मजबूरी थी। लेकिन उस शौक़ को, उस मजबूरी को मैंने अपना शौक़ इसलिए समझा ताकि मैं इस पे जो है ना अपनी कॉन्फिडेंस लूज़ ना करूं, अपनी हिम्मत को लूज़ ना करूं। फरा कहती हैं कि महकमा खेल में नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा चुकी हूँ। 14 साल मुल्क का नाम रोशन करने पर गुमनामी ताना बनकर रह गई है। लोगों की बातें अब तीर बनकर दिल चीर देती हैं। मुझे कभी किसी ने हाईलाइट नहीं की। मैं चाहती थी मेरी टैलेंट, मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर बनी हुई थी, लाइक मेरे कभी एक दफ़ा पैर भी मेरा जो है ना बहुत ज़ख्मी हो गया था और सारे उंगलियां मेरे टूटे हुए थे। मुझे लगा वो मेरी चीख बनेंगे और वही मेरी एफ़र्ट को आगे उजागर करेंगे, आगे प्रमोट करेंगे, लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत थी। इस खिलाड़ी ने अपने खेल के साथ कई दीगर खिलाड़ियों को भी मैदान का रास्ता दिया। इस बीच मुनासिब सहूलियात न होने पर कई मर्तबा हाथों और पैरों की हड्डियां भी टूटी, मगर हिम्मत इस वक्त टूटी जब अपने सूबे से हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात का मौका मिलने पर फराह ने मुल्क और सूबे की खिदमत के लिए महकमा खेल में नौकरी की ख्वाहिश का इजहार किया। अब देखना ये है कि बलूचिस्तान की इस बेटी का ख्वाब कब पूरा होता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज का ये सेगमेंट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से लोग इतने परेशान होते हैं और परेशानी के आलम में पता नहीं वो उस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि आगे नेक्स्ट स्टेप वो क्या उठाएं, जिसकी वजह से वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह का कलाम एक ऐसा कलाम है जिसे आप पढ़ेंगे
तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी, जिस डिप्रेशन में आप जाने वाले हैं उससे फ़ौरन से खींच कर भी बाहर लेकर आएगी। तो आज कुछ ऐसी ही दुआएं हम आपको बताएंगे जो आप पढ़ेंगे, जिस मुश्किल के लिए होगी उस मुश्किल के लिए दुआ भी है, और उस मुश्किल से आप इंशाल्लाह दुआएं पढ़ने के बाद निकल भी जाएंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज का ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हम कौन कौन सी दुआएं आपको बताने वाले हैं। किसी की जॉब नहीं होती, नौकरी नहीं होती, उसके लिए दुआ बताएंगे। किसी की तरक्की के लिए, रिश्ते के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, हाफजे के लिए, किसी का मकान नहीं बिक रहा होता या कोई जगह नहीं, ज़मीन नहीं बिक रही होती, उसके लिए, मुश्किल परेशानी में कोई फंस जाए, नज़र बद के लिए, और लाइलाज मर्ज़ के लिए भी। तो बहुत सारी दुआएं हैं। आज जो है मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो है ये बहुत सारी दुआएं आज जो है ना वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करम। आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच कि आप शो में तशरीफ़ लाए, और ये वो इम्पॉर्टेंट दुआएं हैं जो आज आप बताने वाले हैं हमारे नाज़रीन को। सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, इस उन्वान पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं दुआ की अहमियत इब्तिदा में अर्ज़ कर दूं, ताकि हमें यह मालूम हो कि दुआ का हमारी ज़िंदगी में क्या ताल्लुक़ है और क्या उसका कितना हिस्सा उसका शामिल होता है और कितना हमें दुआओं पर इन्हिसार होता है। फिर ये कि दुआ के कुछ आदाब और तरीक़े बिलख़ुसूस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती है कि ये पढ़नी है, लेकिन उसके पढ़ने के बावजूद वो मौसर साबित नहीं होती हैं। एक तो हमें बहैसियत मुसलमान अपना अक़ीदा ये पुख्ता और मज़बूत यकीन के साथ और ईमान कामिल के साथ रखना चाहिए कि दुआ का हमारी ज़िंदगी में बड़ा हिस्सा एक शामिल है। असबाब बेशक हमारे कामों को बनाने के लिए होते हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान दुआ से हम कभी भी मुस्तगनी नहीं हो सकते हैं। तो दुआ को तो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। दुआ अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ का नाम होता है, क्योंकि हम उसके बंदे हैं और दुआ हम करते भी उसी से हैं। जब हम वज़ाइफ पढ़ते हैं तो वो वज़ाइफ या वो जो दुआएं होती हैं वो भी अल्लाह ताला से ही मांग रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए दुआ को तो हम अपना एक हथियार बनाकर रखें। और हदीस पाक के अंदर ये भी आता है, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हर हाल में अल्लाह से दुआ मांगो, अपनी हर हाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांगो। और मिसाल दी, फरमाया यहाँ तक कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाता है तब भी तुमने अल्लाह से दुआ मांगनी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि दुआ को हम सिर्फ़ अपनी मुश्किलात तक महदूद ना रखें। ये एक बड़ी गलत फ़हमी है हमारे यहाँ कि जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, किसी तकलीफ़ में, तो हम समझते हैं कि अब हमें ज़रूरत है हम दुआ मांगें। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हदीस पाक में आया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि मुश्किल वक्त में तुम्हारी दुआ कबूल हो, तो फरमाया जब खुशी के आलम में होते हो तब भी अल्लाह से दुआ किया करो। यानी दुआ हमारे लिए एक इबादत है असल में, तो वो एक ताल्लुक़ है अल्लाह से, वो हर वक्त ही होना चाहिए। कहते हैं शुक्र की दुआ भी होती है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो खुशी है, गम है, हर हाल में अल्लाह से दुआ मांगे। दुआ उससे ताल्लुक़ कायम करने का नाम है, ये हमेशा कायम ही रहना चाहिए। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि हम मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना होता है, परेशानियाँ, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें कुरान में, अहादीस में या फिर आसार के अंदर या बुज़ुर्गान दीन की बताई हुई कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर उसको हम अपनाते हैं, पढ़ते हैं, तो यकीनन वो बहुत मुअस्सर हैं हमारी उन मुश्किलात में आसानी पैदा करने के लिए। जैसे अभी आपने नौकरी के हवाले से कहा, तकरीबन इस वक्त अक्सर अफराद को देखा जाता है कि वो नौकरी के मामले में काफ़ी परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। और बल्कि जिनके पास नौकरी होती है तो वो मज़ीद उसमें बेहतरी के लिए, उसमें तरक्की के लिए बहुत कोशां रहते हैं, और एक परेशानी होती है कि हम इसमें आगे बढ़ें। कि कोई ऐसा ना हो कि हमारी कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, ये भी पता है जहन से सोचते रहते कि ऐसा ना हो कि नौकरी हमारी चली ना जाए कहीं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये भी एक परेशानी होती है। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही मुअस्सर वजीफ़ा है। कुरान पाक की एक आयत है सूरह शूरा, सूरह शूरा की आयत नंबर 19, इसको नोट अगर कर लेंगे कि सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये बहुत छोटी सी आयत है और इंतहाई आसान है इसको पढ़ना, हर शख्स इसको पढ़ सकता है। लेकिन इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है कि नमाज फ़जर पढ़ने के बाद उसी नमाज की जगह पर बैठे रहें और वहाँ पर बैठकर 70 मरतबा इस आयत को पढ़ना होगा। ठीक है, 70 टाइम्स। जी हाँ, छोटी सी आयत है, 70 मरतबा अगर इसको पढ़ लिया जाए नमाज फ़जर पढ़ने के बाद अपनी उसी जगह पर बैठकर,
अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अच्छा, अब इसके पढ़ने का तरीक़ा क्या होगा, यानी कितने दिनों तक इसको पढ़ा जाए। एक शख्स वो है जिसकी नौकरी ही नहीं है, तो वो नौकरी के लिए पढ़ना चाहता है, जॉब के लिए, तो वो रोज़ाना इसको पढ़ता रहे उस वक्त तक कि जब तक उसकी जॉब नहीं मिलती है। और यकीनन इसके पढ़ने से बहुत जल्द अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा बताइए कितनी दफ़ा पढ़ना है इसे? 70 मरतबा। 70 मरतबा। और जब तक जॉब ना मिल जाए सूरह शूरा, सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है, आयत नंबर जो मैंने 19 पढ़ भी दी है। अल्लाह नंबर कौन सी होगी? ये 25वें पारे में आती है। जी हाँ, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसान कराता कराची से। मुझे आज बहुत खुशी और मुबारकबाद देता हूँ कि अहम कामों और उससे मसाइल से मुताल्लिक़ आपने दुआओं का प्रोग्राम किया है, बहुत ज़रूरी था और ये किया कीजिएगा। मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता था कि मुफ्ती साहब सुबह और शाम की मसनून दुआएं हैं जो मुख्तलिफ किताबों में दर्ज हैं, आफियत की, नेमत की, शुक्राने की, हादसात से बचने की, तो वो लिखा होता है कि उसमें जैसे अल्लाहुम्मा मा अस्बहा बिन नेमतिन व बिअहदिन मिन खल्क़िका, इस तरह की हैं। तो उनके औकात क्या है? अगर कोई फजर की नमाज के बाद पढ़ता है या ऑफिस जाना है, जल्दी है, तो क्या वो सुबह की नमाज जो दुआएं हैं मसनून वो ज़ोहर तक पढ़ सकते हैं? इस तरह जो असर के बाद शाम की मसनून दुआएं वो क्या असर और मगरिब के दरमियान पढ़ें या मगरिब के बाद रात तक, इशा तक, या रात को ही पढ़ सकते हैं? उनके औकात के बारे में मसनून दुआएं सुबह शाम की ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल था आपका। जी जी ये सुबह शाम जो मसनून दुआएं पढ़ी जाती हैं, कोशिश तो ये की जाए कि सुबह से मुराद ये होती है कि नमाज फ़जर के बाद आप पढ़ लें। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर आपको फ़ौरन फ़जर के बाद टाइम नहीं मिला है, कुछ देर के बाद आपको वक्त मिल जाता है, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, तो ये सब सुबह ही का दौरानिया चल रहा है। बेहतर ये है कि फ़जर के बाद आप 5-10 मिनट निकालें और उसमें दुआएं पढ़ लें। अच्छा, इसकी एक बड़ी ख़ास वजह है कि ये जो सुबह का वक्त होता है ना फ़जर का, ये इंतहाई कबूलियत का वक्त है और अल्लाह ताला की रहमत के नुज़ूल का वक्त है। हम में से अक्सर लोग आजकल के ज़माने में अपने कामों को लेट करते हैं, सोए रहते हैं, देर से उठते हैं, तो ये भी हमारे रिस्क में बेबरकती का बड़ा ज़रिया है। एक सवाल और है मेरा इसी से रिलेटेड। अक्सर लोग ये करते हैं कि फजर में उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर लेट उठते हैं, तो ये भी क्या अमल कर सकते हैं या नहीं? देखिए, एक तो सुबह के हवाले से ये याद रखें कि हदीस पाक के अंदर आता है, नबी अलैहि सलाम ने अपनी उम्मत के लिए ये दुआ फरमाई है कि या अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत पैदा फरमा। सो जो लोग ये चाहते हैं कि नबी अलैहि सलाम की उस दुआ से हिस्सा मिले और हमें अपने सुबह के वक्त में बरकत मिले अपने हर काम में, जो भी आप जायज़ काम करते हैं, तो उनको चाहिए ये कि एक तो सुबह जल्दी उठें, वो नमाज फ़जर का अहतमाम करें और उसके बाद कुछ वज़ाइफ या जो भी दुआएँ हैं वो आप पढ़ें। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि अगर कोई उसके बाद सो जाता है, तो देखिए हर एक के हालात मुख्तलिफ हैं। हो सकता है एक शख्स रात की जॉब करता है, अब उसके सोने का टाइम ही वही है, लिहाजा वो फजर की नमाज़ पढ़े, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, उसके बाद कुछ दुआएं पढ़े जब तक सूरज नहीं निकलता है। उसके बाद अगर वो रात की जॉब करने वाला है तो वो सो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो दिन ही की ड्यूटी करने वाला है और फजर भी नहीं पढ़ता और सुबह सारा टाइम सो के गुजारता है, तो ये उसके लिए बड़ी बेबरकती का जरिया हो जाएगा। सही नहीं। अच्छा जी, बताइएगा तरक्की के लिए दुआ कि कोई इंसान काम कर रहा है लेकिन उसकी तरक्की नहीं हो पा रही, किसी जॉब में वो आगे डेजिग्नेशन में जाना चाह रहा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी तरक्की नहीं हो रही, तो उसके लिए कोई दुआ? जी हाँ, देखिए जो भी अफराद ये चाहते हैं कि हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं हमें इसमें ज़्यादा उरूज मिले, तरक्की मिले, हम बहुत आगे जाएं, एक तो ये है कि अपने काम में मेहनत और लगन तो ज़रूर होनी चाहिए और अपने काम को दयानतदारी से आपको करना होगा। उसके साथ साथ जब आप इस तरह की कुछ वज़ाइफ या चीज़ें पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपकी मुआवनत फरमा देता है, वो चीज़ें मददगार साबित हो जाती हैं। एक वजीफ़ा है या मालिकल मुल्क, अब ये अल्लाह ताला का जो है वो सिफाती नाम भी है। जी। अगर इसको कोई शख्स इस नीयत से पढ़ता है कि मेरे काम में मुझे तरक्की मिल जाए, अब चाहे वो जॉब करने वाला शख्स है या कोई अपना बिजनेस करने वाला है, या मालिकल मुल्क, इसको पढ़ना है। छोटी सी तस्बीह है, पढ़नी थोड़ी ज़्यादा तादाद में है, ये 7000 मरतबा पढ़नी है। हाँ, लेकिन इतना कोई इसमें ख़ास वक्त नहीं लगेगा, बहुत मुख्तसर सी है। या मालिकल मुल्क 7 दिन तक इसको पढ़ना है, 21 दिन तक इसको पढ़ना है और 7000 मरतबा पढ़ना है। अगर कोई ये 21 दिन तक इसको अपना वजीफ़ा बनाकर पढ़ लेता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि उसके रिस्क में, उसकी जॉब के अंदर या जो भी वो बिज़नेस करता है उसमें अल्लाह ताला उसको तरक्की अता फरमाएगा, वो आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। मुकर्रर इसका वक्त जो भी उसको मुनासिब लगे। बेहतर यह है कि किसी भी एक नमाज के बाद कोई वक्त खास कर लिया जाए और उसमें इस जो है वजीफे को पढ़ लिया जाए। अगर ऐसा हो कि किस मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए आप कौन सी दुआ पढ़ें तो आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, हमारे साथ मुफ्ती वसीम साहब मौजूद हैं। इन्होंने नौकरी के हवाले से दुआ बताई,
तरक्की के हवाले से बताई। और अब हम जानेंगे कि जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं, या जिन लड़कों के रिश्ते नहीं हुए हैं, उनके लिए भी दुआ। जी मुफ्ती साहब, रिश्तों के हवाले से दुआ बताइएगा ज़रूर। जी हाँ, आजकल देखें हमारे माशरे में रिश्तों के हवाले से भी काफ़ी परेशानी रहती है। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों के अच्छे रिश्तों के लिए परेशान होते हैं। जी जी। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी मनपसंद जगह पर आप रिश्ता करना चाहते हैं और वो हो नहीं पाता है, उसमें कोई रुकावट होती है, तो उसके लिए एक तस्बीह है, कुरान की एक आयत है और उसके साथ एक अल्लाह का जो है वो सिफ़ाती नाम है, उसको मिलाकर अगर पढ़ा जाए, अब चाहे रिश्ता ना हो रहा हो या जहाँ करना चाह रहे हैं वहाँ ना हो रहा हो, तो दोनों सूरत में अगर इसको पढ़ेंगे आप इस नीयत से, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे असबाब पैदा होंगे और बहुत ही अच्छा रिश्ता हो जाएगा। कुरान पाक की आयत है व खलक़नाकुम अज़वाजा, ये आयत पढ़नी है, इतना ही हिस्सा, व खलक़नाकुम अज़वाजा, और इसके बाद में एक अल्लाह का सिफ़ाती नाम है या वाहिदु, उसको लगा के पढ़ना है। यानी पूरी इबारत अब यूँ हो जाएगी व खलक़नाकुम अज़वाजा या वाहिदु। अच्छा, ये पढ़ना है 100 मरतबा, और बहुत छोटी सी तस्बीह है, 100 मरतबा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी से पढ़ लेंगे। तो ये हर नमाज के बाद पढ़नी है। जी, लड़का या लड़की खुद जी, खुद भी पढ़ सकते हैं और वालिदैन भी अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं, कोई दूसरा भी यानी पढ़ सकता है। हर नमाज के बाद ये 100 मरतबा पढ़ लेना है। जैसी नमाज पढ़ें उसके बाद व खलक़नाकुम अज़वाजा या वाहिदु, तो ये जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा सबब बन जाएगा कि बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो आपने दुआएं बताई, इसमें क्या हर मतलब तस्बीह शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, जी, दुरूद शरीफ पढ़ने जी, हैं? ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है, जितने भी वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। हर वजीफ़ा पढ़ने से पहले यानी आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी आपको पढ़ना है और दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, इसलिए कि दुरूद शरीफ पढ़ने से वो दुआ जल्द कबूल हो जाती है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ ऐसे मांगो जैसे दुआ मांगने का हक़ है। फिर उसका तरीक़ा ये इरशाद फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि पहले अल्लाह की हम्द व सना करो, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजो और फिर अपनी दुआ मांगो। तो इसलिए हर वजीफ़ा जो भी आप पढ़ेंगे, ये बात बिल्कुल जहन में रखें कि उससे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर अपना ये वजीफ़ा पढ़ें और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ें, तो यूँ आपकी ये दुआ जल्द कबूल हो जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही बच्चे इम्तिहान जो है देते हैं, उसके बाद बड़े परेशान रहते हैं कि इम्तिहान में कामयाबी किसी तरीके से हासिल हो, तो इसके हवाले से भी दुआ ज़रूर बताएं। बिल्कुल, एक तो कुछ बच्चे वो होते हैं जिनको जहन की कमज़ोरी, हाफ़ज़े की कमज़ोरी, इस परेशानी का सामना होता है, और कुछ वो हैं कि जिन्होंने इम्तिहान दे दिया तो फिर ये फ़िक्र लायक होती है कि इसमें हमें कितने परसेंटेज मिलती है और क्या कामयाबी मिलती है किस हिसाब से। तो देखें, जहन की कमज़ोरी के लिए, वैसे अगर जहन कमज़ोर ना भी हो तब भी अपने हाफ़ज़े को बेहतर रखने के लिए हर एक को चाहिए कि वो कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, तस्बीहात मौजूद हैं जो वो पढ़ते रहा करें। एक तो बहुत ही आसान सी तस्बीह है या रहमानो, अगर ये रोज़ाना 100 मरतबा आप इसे पढ़ लेते हैं किसी भी टाइम, तो ये आपके हाफ़ज़े को बढ़ा देगा, कवी कर देगा। तो इसलिए ये तो चलते फिरते कोई भी शख्स अपने मामूलात में इसको रख ले, चाहे कोई तालिब इल्म है, कोई बड़ा शख्स है। बाज़ लोग ये भी शिकायत करते हैं ना कि हमें भूलने की आदत है, हम चीज़ें, अक्सर ख़वातीन ये बात करती हैं कि हम घर में फ़लाँ चीज़ रख कर भूल गई। अच्छा, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा, बुज़ुर्गों के लिए, हाँ, क्योंकि उनको जो है भूलने की, हाँ, बाज़ दफ़ा उम्र के तकाज़े की वजह से भी थोड़ा सा नसियान पैदा हो जाता है। तो अगर या रहमानो ये रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इससे हाफ़ज़ा बहुत बेहतर हो जाएगा, अब चाहे वो दुनियावी काम हो या पढ़ाई के काम हो। अच्छा, बिलखुसूस जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एक तस्बीह है और बहुत आसान है, या कविय्यु। ये जब भी नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज के बाद अपना सीधा हाथ सर पे रखना है और 11 मरतबा पढ़ना है इसको। अच्छा। हर फर्ज नमाज के बाद। ये हाफ़ज़े के लिए, कामयाबी के लिए? ये हाफ़ज़े के लिए है, या कविय्यु, यानी ये सर पे हाथ रखना है फर्ज नमाज के बाद, सीधा हाथ ऐसे पेशानी के ऊपर रखना है और 11 मरतबा पढ़ लेना या कविय्यु। इससे हाफ़ज़ा इंशाअल्लाह इतना बेहतर हो जाएगा कि जो याद करेंगे वो भूलेगा नहीं और जल्दी याद होने लग जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए इम्तिहान में कामयाबी के लिए। अच्छा, चाहे इम्तिहान में कामयाबी के लिए आप कहें या कोई भी आपने किसी जगह कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है, किसी भी जगह पर आपने अप्लाई किया है और आप चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी मिल जाए, तो सूरह अलम नशरह 30वें पारे के अंदर मौजूद है। छोटी सी सूरत है और इंतहाई मुजर्रब है कि अगर सूरह अलम नशरह का विर्द जारी रखा जाए, और इसका तरीका पढ़ने का ये है कि इसको 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। 21 मरतबा पढ़ना है और 21 दिन तक पढ़ना है। टाइम कोई? तो इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, जो आपको सहूलत हो, बस ये है कि बावुज़ू होकर एहतिमाम के साथ इसको पढ़ें आप।
تو آپ جو امتحان کے لیے آپ نے جو امتحان دیا ہے اس کا بھی انشاءاللہ رزلٹ بہتر آئے گا، اور اسی طریقے سے اگر کہیں آپ نے اپلائی کر رکھا ہے تو اس سے بھی کوئی مثبت جواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ امتحان کے لیے بھی نا، کہ جاب کی کامیابی کے لیے بھی تو وہ تو جاب والا الگ ہے، مطلب وہ اس میں جب آپ کا کامیابی بھی ہوگی تو وہی پڑھنا ہے، آپ نے بتایا تھا یا مالک الملک نا، جی جی جی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ جیسے آپ نے کہیں پر اپلائی کر دیا نا اور اب تو آپ پھر دیکھ اس رہے کے ہیں کہ بعد مجھے ہم وہاں یہ سے پڑھ کوئی سکتے ریپلائی ہیں، آ ہاں سکتا ہے کہ ہاں نہیں، تو اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے 21 دن تک روزانہ 21 تو یہ اس مرتبہ، پہ تو انشاءاللہ یہ اس میں بہت مؤثر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اچھا، مکان بیچنا خریدا آج کل کیونکہ پرابلم بھی چل رہا ہے اکانومی کے حوالے سے بھی، اور جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ تھوڑا سا، بہت لوگ پریشان ہیں اس میں، اتنے لوگ کہتے ہیں ہمارا مکان نہیں بک رہا، ہمارا جو ہے اپارٹمنٹ نہیں جا رہا، ہمارا آفس نہیں جا رہا، زمین نہیں جا، تو اس کے لیے ضرور بتائیں۔ جی ہاں بالکل، یہ پراپرٹی کے حوالے سے کافی لوگوں کو پریشانی رہتی ہے، بعض دفعہ کوئی مجبوری ہوتی ہے ان کے بیچنے کی، یا ان کو بہت جلد رقم چاہیے لیکن وہ کام ہو نہیں رہا، اور پراپرٹی کا کام بھی ایسا ہے کہ بعض دفعہ ایک دن میں ہی کام ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سالوں میں نہیں ہوتا، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بالکل، اس کے لیے قرآن کریم کے اندر 2 مقامات پر ایسی آیات موجود ہیں، ان میں سے جو بھی آسان لگے اس کو اگر اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ یہ کام بہت جلد ہو جائے گا۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ آیت نمبر 82 کو اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے، اول آخر درود شریف پڑھ کے، اور تھوڑا سا پانی لے کر اس پہ دم کر دیا جائے، پھر وہ جو پانی ہے نا، جس چیز کو آپ بیچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دکان ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، اس کے اوپر چھڑکاؤ کر لیا جائے، اور یہ عمل 7 دن تک کیا جائے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ چیز جو ہے نا فروخت ہو جائے ایک گی۔ دفعہ پھر بتائیے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ پوری آیت ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اسے پانی پہ دم کرنا ہے، اور وہ پانی جس چیز کو بیچنا چاہتے ہیں اس پہ چھڑکاؤ کریں گے، 7 دن تک یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ وہ چیز بہت جلد بک جائے گی۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نیت اپنی جو ہے نا وہ 100% اللہ پہ توکل کرنا ہے آپ جی ہاں، جی ہاں بالکل۔ دیکھیں، دعا کے لیے جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ جب بھی یہ دعا ہے آپ کی، یہ جو وظائف پڑھتے ہیں یہ بھی دعا ہے، اس کے اندر آپ ایک عزم مصمم رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کچھ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو عزم مصمم سے مانگو، یوں نہ کہو دعا میں کہ یا اللہ تو چاہے تو دے دے، یہ اس سے منع کیا گیا کہ تو چاہے تو دے دے۔ کون سی دعا پڑھے جو آپ کے مشکل کو آسان کر دے۔ اب ہم آئیں گے مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب بتائیے گا کہ نظر بد کی دعا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ نظر کا معاملہ بھی برحق ہے، اور نظر اکثر لگ جاتی ہے، بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، بڑوں کو، چیزوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے سورہ قلم 29ویں پارے کے اندر اس کی آخری 2 آیتیں سورہ قلم کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چاہے بچے ہیں، بڑے ہیں، کوئی بھی ہے، یا اپنے اوپر بھی لگ رہا ہے آپ کو تو دم کر دینا ہے، بس دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اتنا مجرب ہے، بزرگوں نے اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ وہ نظر آپ کی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی، ایک دن میں نہ ہو تو دوسرے دن کر لیں، پھر تیسرے دن، 3 دن تک یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو اس نظر کے اثر سے باہر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لا علاج مرض کے لیے دعا، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اس وقت بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اکثر لوگ ہاسپٹل میں اور گھروں میں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا۔ اس کے لیے ایک انتہائی مجرب عمل ہے، اور جس کو بھی ہم نے یہ بتایا، اور میرا خود بھی تجربہ ہے کہ اس کو پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لا علاج مرض سے شفا عطا فرمائی ہے۔ تھوڑا سا اس کے پڑھنے میں یعنی محنت کی ضرورت ہوگی۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کی پڑھنے کی خاص ٹائمنگ ہے، یعنی یہ نماز فجر کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو پہلے آپ 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 فرض پڑھتے ہیں، تو یہ سنت اور فرض کے درمیان کی جو ٹائمنگ ہے اس میں اس کو پڑھنا ہوگا۔ پڑھنے کا بھی خاص طریقہ ہے، لیکن اتنا مجرب ہے کہ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ جس مرض کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دے گا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کی جو آخر میں میم ہے اس کو ملا کے پڑھنا ہے، الگ نہیں پڑھنا، ایک سانس میں پڑھنا ہے، یوں نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آگے آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، الگ الگ نہیں پڑھنا، ملا کے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یوں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔
اور 41 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور جو مریض ہے وہ اگر خود پڑھے گا تو وہ اپنے آپ پہ دم کر لے گا، کوئی دوسرا شخص پڑھ رہا ہے تو وہ اس پہ دم کر لے. یہ عمل 41 دن کریں گے. جس مرض کو ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ لا علاج ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 41 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا. یہ انتہائی مجرب عمل ہے. بس اس کی پڑھنے کی ٹائمنگ یہ ہے. اور یہ کہ وہ پانی جو ہے پورے دن میں پی سکتے ہیں. جی ہاں، وہ پانی پورے دن میں لیکن پھر پی نیکسٹ سکتے ہیں. ڈے صبح فجر پہ دوبارہ کرنا ہے. یہ 41 دن کنٹینیو کرنا ہوگا. جو خود مریض ہے وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، یا دوسرا کوئی شخص اس کو پڑھ کے دم کرے وہ بھی کر سکتا ہے. 41 ٹائمز پڑھنا بھی ہے اور 41 ڈیز تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فجر کے فرض اور سنت کے درمیان یہ اس کی ٹائمنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یوں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ایک اور جس میں مشکل پریشانی، کسی بھی ٹینشن میں انسان پھنس جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا؟ بالکل، اس کے لیے ایک تسبیح ہے اور انتہائی مجرب ہے، اور حدیث پاک کے اندر آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، ایک کچھ کلمات ہیں ارشاد فرمائے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو مشکلات میں نہیں ہے وہ بھی اپنا معمول بنائیں. یہ وہ تسبیح ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا کہ جو اپنے معمول کے اندر اس کو رکھے گا تو انشاءاللہ وہ مشکلات میں آئے گا ہی نہیں. اور اگر کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی آ گئی ہے جس کا حل اس کو نہیں لگتا ہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور فرما دے گا. یہ کلمات کیا ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بس یہ تسبیح ہے. اس کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو. تو روزانہ اپنے معمول میں اس کو شامل کر لیا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی سے بڑی مشکل ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے گا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ آج دعاؤں کے حوالے سے بات کی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. منڈے کو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.